कांग्रेस सांसद इमरान मसूद मेरे साथ हैं इस वक्त। इमरान भाई, ये बताइए, बरेली में जो कुछ हुआ, अगर आपने वीडियो देखे हो तो एक बार फिर नौजवान और छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर थे। भाई, ये पत्थरबाजी किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, मैं सब लोगों से अपील करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में है, हमारी जिंदगी उनके नाम है, और मैंने 50 बार कहा आई लव मोहम्मद। लेकिन इसको दिखाने की या इसको सजाने की जरूरत नहीं है हमें। ये जो तमाशा चल रहा है, ये तमाशा किसी सूरत भी ठीक नहीं है। ये पुलिस जिस तरीके से लाठी बरसा रही है, एक तरफ थाने में बैठ करके आप कल उसका मेरठ का आ रहा था, मेरठ का किसी थाने का आ रहा था मेरे ख्याल से। कल थाने में बैठ करके जिस तरह से, मतलब आप एक धर्म के लोगों को केवल टारगेट करके, चिन्हित करके अगर इस तरह से कार्रवाई करेंगे तो ये खराब चीज है। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए हैं, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ें। मस्जिद के बाद 4 लोगों को इकट्ठा देख करके ये जो तमाशे करने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल बंद होनी चाहिए, किसी सूरत में जायज नहीं है। और मैं तमाम उलेमा इकराम से भी अपील करता हूं और तमाम इमाम साहिबान से भी अपील करता हूं कि इन नौजवान बच्चों को रोकें कि इस तरह की हरकतों से कुछ हासिल नहीं होगा, नुकसान होगा। तो की रजा पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भीड़ बुलाई थी, उसके बाद ही वहां पर सब कुछ बवाल हो गया। देखिए, मैंने सबके लेके आया हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है। आप क्यों करना चाह रहे हैं बताइए मुझे। नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़िए आराम से। नमाज पढ़ने में कोई पाबंदी हो रही क्या? नमाज पढ़िए आराम से, सब काम करिए। अब यहाँ का माहौल ऐसा बन गया है कि हमें टारगेट किया जाता है, बिला वजह टारगेट किया जाता है। तो आप मत आइए उस टारगेट के ऊपर। कुछ पोस्टर लगे हैं लखनऊ में आज, इसमें लिखा गया है कि भाई आई लव बुलडोजर, आई लव योगी आदित्यनाथ। ये जो मिलकर के खेल हो रहा है ना, यही तो है ना। ये सारा का सारा प्रायोजित खेल है, प्रायोजित खेल है। लोगों को उकसाओ, लोगों को लड़ाओ और अपना काम करो। तो ये तो समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। समझदार लोगों को इस बात के लिए आगे आना चाहिए कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये किसी सूरत में जायज नहीं है हमारे लिए कि हम लड़ाई करें, झगड़े करें। अपने बच्चों को काम पे लगाइए, अपने बच्चों को कारोबार पे लगाइए, अपने बच्चों को देखिए कि इस तरह की हरकतों से बचें। यूनाइटेड नेशन में शहबाज शरीफ जो है वो ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोल रहे हैं और ट्रंप को शांति दूत बता रहे हैं। हाँ, अब क्या बताऊं मैं इस पे? कुछ तो कमेंट करेंगे। नहीं, क्या बताऊं। पाकिस्तान को आज कहां खड़ा कर दिया। हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ गई हैं, कूटनीति की धज्जियां उड़ गई हैं हमारी। जिस पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा था यूपीए सरकार के बाद, यूपीए सरकार की कूटनीति ने और विदेश नीति ने पाकिस्तान को एक कोने में लगा दिया था। आपने ला करके फ्रंट पे खड़ा कर दिया, अपने बराबर खड़ा कर दिया। आजम खान को राहत मिली, हाजी इकबाल के परिवार को राहत मिली और अब इरफान सोलंकी को भी जमानत मिल गई है। अच्छी बात है भाई। कब तक भुगतेंगे, कब तक भुगतेंगे? चलिए ठीक है। तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद थे और बात हुई है बरेली प्रकरण को लेकर। तो कहीं ना कहीं उलेमाओं से भी अपील की गई है इनकी तरफ से कि भाई इस तरह का माहौल ना बनाइए और साथ ही साथ समझाइए बच्चों को भी। और साथ ही साथ जो शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, यूएन में उन्होंने जिस तरह से भारत की को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर घेरा है और साथ ही साथ ट्रंप को शांतिदूत बताया है, उस पर भी सांसद इमरान मसूद ने अपने अंदाज में जो है वो जवाब दिया है। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल।